नावमन्येत कर्हिचित् नमर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। ब्रजरस रसिक महानुभाव, नियमानुसार पहले कुछ देर श्री भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, 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 भजो गिरिधर गोविंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद सतगुरु सरकार की। अब आप लोग कृपया सावधान होकर बैठ जाएं। अब तक
आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर एवं आनंद पर्यायवाची शब्द हैं। अस्तु विश्व का प्रत्येक जीव आनंद का अंश सिद्ध हुआ। और चूंकि प्रत्येक अंश अपने अंशी से ही प्यार करता है, इसीलिए विश्व का प्रत्येक जीव भी एकमात्र आनंद ही चाहता है। और चूंकि जीव प्रतिक्षण प्रयत्नशील है, एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता, इसीलिए आनंद प्राप्ति का ये प्रयत्न भी निरंतर चल रहा है। और चूंकि जीव अनादि है, उसका कभी प्रारंभ नहीं, इसीलिए आनंद प्राप्ति का ये प्रयत्न भी अनादि काल से निरंतर चल रहा है। और इस दृष्टि से विश्व का प्रत्येक जीव निरंतर आस्तिक है, अनादि काल से आस्तिक है। और कोई भी जीव अनंत कोटि कल्प प्रयत्न करके भी एक क्षण को भी नास्तिक नहीं हो सकता। आनंद की परिभाषा भी आपको बताई गई कि जो आनंद जीव अनादि काल से ढूंढ रहा है, वो आनंद अनंत मात्रा का होता है, अनंत काल के लिए होता है और प्रतिक्षण वर्धमान होता है। ऐसे आनंद का लवलेश भी एक बार भी जीव को प्राप्त नहीं हो सका, क्योंकि उस आनंद का लवलेश भी यदि स्वप्न में भी एक बार भी किसी को मिल जाए, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का जो आनंद है, ब्रह्मानंद, उसको भूल जाता है, वो नगण्य हो जाता है उस प्रेमानंद के लवलेश के भी आगे। सोई सुख लवलेश बारिक जिन सपने हूँ लहेऊ, ते नहीं गणहि खगेश, ब्रह्म सुखहि सज्जन सुमति। ब्रह्मानंद का तिरस्कार कर देता है, तो फिर जगदानंद, विषयानंद, रसगुल्लानंद में भला उसकी आसक्ति होगी? लेकिन हम लोगों की तो है, छोटी छोटी चीजों में हमारी आसक्ति है। अतएव ये सिद्ध होता है कि हमें उस आनंद का लवलेश भी एक बार भी स्वप्न में भी अभी तक नहीं मिला। तो वो आनंद कैसे मिलेगा? इसके अनेकों उत्तर विदेशों में भी लोगों ने दिए हैं और भारत में भी दिए गए। तो उन मतों को मैंने पिछले प्रवचन में आप लोगों के समक्ष रखा था और उनका खंडन किया था कि उन सब उपायों से वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो फिर वास्तविक सुख कैसे मिलेगा? देखिए, मैंने आपको बताया था कि भगवान ही आनंद का पर्यायवाची शब्द है। इसीलिए वेद कहता है कि रसो वै सह रसग्वम ह्येवायं लब्ध्वा नंदी भवति। तैत्तिरीयोपनिषद दूसरी वल्ली का 7वां अनुवाक। भगवान रस स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, इसीलिए भगवान को प्राप्त करके ही कोई जीव आनंदमय हो सकता है। अब वेद के इस वाक्य के बाद अन्य कोई उपाय ढूंढने का प्रयत्न करना या अन्य किसी उपाय को ढूंढने की प्लानिंग करना, बात सोचना, ये भोलापन है, अल्पज्ञता है। क्योंकि जब वेद ने कह दिया
तो बात खत्म। वेद के वाक्य के बाद किसी को कुछ बुद्धि लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वेद तो अथॉरिटी है। सबसे बड़ी अथॉरिटी सनातन धर्म की वेद। देखिए, 3 प्रकार के ग्रंथ होते हैं। एक कृत ग्रंथ, दूसरे स्मृत ग्रंथ, और तीसरा है विनिर्गत ग्रंथ। और ये तीनों ही ग्रंथ हमारे देश में प्राप्त हैं। हमारे ही देश में ये 3 प्रकार के ग्रंथ मिलते हैं, प्राप्त हैं। इनके विषय में संक्षेप में समझ लीजिए। देखिए, कृत ग्रंथ उसे कहते हैं जो किसी मनुष्य ने अपनी बुद्धि से लिखा हो, चाहे वो कितना ही बड़ा बुद्धिमान हो। मनुष्य अपनी बुद्धि से जब ग्रंथ लिखता है, कोई मायाबद्ध मनुष्य, तो उसको कृत ग्रंथ कहते हैं। और स्मृत ग्रंथ जो होता है, ये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के द्वारा लिखा हुआ, अनुभव के पश्चात जो ग्रंथ होता है, उसको स्मृत ग्रंथ कहते हैं। और जो विनिर्गत ग्रंथ होता है, ये किसी का लिखा हुआ नहीं होता, किसी महापुरुष का, किसी का लिखा हुआ नहीं है ये ग्रंथ, लेकिन है ग्रंथ, लेकिन किसी का लिखा हुआ नहीं। उसको विनिर्गत ग्रंथ कहते हैं। देखिए, कृत ग्रंथ तो आप लोग जानते ही हैं, सैकड़ों किताबें हर महीने छपती हैं हमारे देश में। कोई गीता पर टीका लिख रहा है, कोई रामायण पर टीका लिख रहा है, कोई और किसी ग्रंथ पर टीका लिख रहा है, कोई ऐसे भी लिखता है स्वतंत्र रूप से। ये सब ग्रंथ जो हैं, इनको कृत ग्रंथ कहते हैं। ये अमान्य हैं और ये अनित्य हैं, गलत हैं। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि जहां तक पहुंच सकती है, उससे परे की अगर वो बात लिखता है तो कभी सही नहीं हो सकती। जितना उसको अनुभव है, जहां तक उसकी बुद्धि पहुंच सकती है, उससे परे जो जगत है, उससे परे जो एरिया है, वहां की बात अगर वो लिखता है तो सही कैसे हो सकती है? भगवान की बात लिखनी है, अब भगवान का अनुभव है नहीं, तो अगर कोई भगवान के बारे में लिखता है तो वो भगवान के बारे में कैसे लिखेगा? वो तो अपनी बुद्धि का एरिया कितना बड़ा है ये लिख रहा है, भगवान के विषय में नहीं लिख सकता। इसीलिए ये ग्रंथ जो हैं, ये अमान्य हैं। हो सकता है उनमें कोई बात ठीक भी हो, अटकल पच्चू, लेकिन अगर एक भी बात गलत हो गई तो पूरी फिलॉसफी ही 0/100 हो जाएगी। फिलॉसफी ऐसी चीज है कि उसमें एक गलती से एक चीज गलत हो जाए तो सारा सिद्धांत ही उल्टा हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति कहता है ब्रह्म निराकार ही है, दूसरा व्यक्ति कहता है ब्रह्म निराकार भी है। देखिए, एक शब्द का अंतर हो गया। एक कहता है निराकार ही है, दूसरा कहता है निराकार भी है। अब एक शब्द के अंतर से कितनी बड़ी बात हो गई। निराकार ही है गलत, निराकार भी है ठीक। तो ऐसी चीज है ये फिलॉसफी। एक शब्द से एक शब्द अगर गलत हो जाए तो सारा सिद्धांत ही चौपट हो जाए, उल्टा हो जाए। इसीलिए कृत ग्रंथ मान्य नहीं, ये गलत है। और दूसरे होते हैं स्मृत ग्रंथ। ये महापुरुष लोग लिखते हैं, लेकिन अनुभव करने के पश्चात, यानी अनुभव किया उन लोगों ने पहले और बाद में फिर उस ग्रंथ को लिखा, प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने के पश्चात।
जैसे जब वेद व्यास को भागवत लिखने का आदेश हुआ तो उनसे कहा गया कि पहले अनुभव प्राप्त करो, बाद में लिखना। भगवान के अवतार वेद व्यास, इन्होंने एक वेद को 4 भागों में बांटा, इसीलिए इनका नाम ही पड़ा वेद व्यास। व्यदधात यज्ञ संतत्यै वेदमेकं चतुर्विधम। भागवत पहले स्कंद के 4 अध्याय का 19वां श्लोक। एक वेद था, उसको 4 भागों में बांट दिया वेद व्यास ने। भगवान के अवतार हैं। महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा 1,00,000 श्लोकों का, गीता लिखी, 17 पुराण लिखे, और इन सबके पहले सबसे पहले वेदांत लिखा, ब्रह्म सूत्र नामक ग्रंथ लिखा। फिर भी अशांत, टेंशन। तो उनसे कहा गया भाई तुम भागवत की रचना करो, लेकिन पहले अनुभव प्राप्त करो, बाद में लिखो। तो अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायांच यदपाश्रयाम। भागवत में लिखा है कि वेद व्यास ने श्री कृष्ण की भक्ति करके श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया और उनकी माया का भी साक्षात्कार किया, फिर भागवत का लिखना प्रारंभ हुआ। तो ये भागवत स्मृत ग्रंथ है, पुराण स्मृत ग्रंथ है। सबसे पहले ब्रह्मा ने पुराणों का स्मरण किया। प्रथमं सर्वशास्त्राणां पुराणं ब्रह्मणा स्मृतम् अनंतरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः। पुराणों का स्मरण किया सबसे पहले ब्रह्मा जी ने। ये पुराण स्मृत ग्रंथ हैं और विनिर्गत ग्रंथ ये केवल वेद है, केवल वेद एकमात्र, इसको विनिर्गत ग्रंथ कहते हैं। तो स्मृत ग्रंथ और विनिर्गत ग्रंथ में ये अंतर होता है कि स्मृत ग्रंथ को अपने शब्दों में लिखता है वो महापुरुष, वो ब्रह्मर्षि, वो महात्मा, और जो विनिर्गत ग्रंथ होता है उसको अपने शब्दों में नहीं लिखा जाता, वो जैसा होता है वैसा ही रहता है। तो वेद जो है ये विनिर्गत ग्रंथ है, इसीलिए वेदास्तस्य विनिर्गताः। पहले ब्रह्मा जी ने पुराणों का स्मरण किया और उसके बाद वेद विनिर्गत हुए उनके मुख से। वेदों का स्मरण किया ऐसा नहीं, ध्यान दीजिए, वेद निकले, विनिर्गत हुए, यानी खाली ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए वेद। ब्रह्मा जी ने लिखा नहीं, बनाया नहीं वेद को, खाली निकले। लेकिन वेदों के पहले पुराणों का स्मरण किया ब्रह्मा जी ने, और जिस पुराण का स्मरण किया, ये पुराण कितना बड़ा था? 100,000,000 प्रविस्तरम, 100 करोड़ श्लोक का पुराण, 1 अरब श्लोक थे उसमें। ये 1 अरब श्लोक का पुराण स्वर्ग में है। उस 1 अरब श्लोक के पुराण को संक्षिप्त करके वेद व्यास ने 4 लाख श्लोक में 18 पुराण लिखे। यानी जो 18 पुराण हैं उनका जो टोटल है श्लोकों का वो है 4 लाख। कि भाई इतना डिटेल है, ये 100 करोड़ श्लोक, ये कहां तक पढ़ेंगे ये कलयुग के जीव? तो उसको संक्षिप्त करके मेन बात लेके और अत्यंत संक्षिप्त करके उसको 4 लाख श्लोकों में लिमिटेड कर दिया वेद व्यास ने।
हम लोगों की सुविधा के लिए। तो देखिए, ये जो पुराण है ये स्मृत ग्रंथ है, इनका स्मरण किया, लेकिन ये है अनादि, खाली स्मरण किया ब्रह्मा जी ने। और वेद निकले, तो पहले पुराण का स्मरण किया, बाद में वेद निकले। क्यों जी, ये पुराणों का स्मरण क्यों किया? पहली बात तो भाई पहले वेद का स्मरण करना चाहिए था, पहले उन्होंने पुराण का स्मरण किया। पहले वेद का करना चाहिए था। अरे वेद कोई स्मरण करने की चीज थोड़ी ना है। मैं आपको बार बार बता रही हूं कि वेद तो विनिर्गत ग्रंथ है, वो तो खाली निकला ब्रह्मा जी के मुख से, भगवान ने प्रकट कराया, और भगवान ने भी लिखा नहीं उसको, वो पहले से उनके अंतःकरण में था, वो खाली प्रकट हुआ। ये अनादि है वेद, अनादि निधना वेदा, इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, यानी वो किसी का लिखा हुआ नहीं है, किसी का बनाया हुआ नहीं है। और ये जो पुराण प्रकट किए ब्रह्मा जी ने, पुराणों का स्मरण किया वेदों के पहले, इसकी क्या आवश्यकता थी? खाली वेद निकल जाते बस। देखो, ये जो पुराण है ये भी वेद है। हाँ, ध्यान दीजिए, ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो थर्वांगी रस इतिहासः पुराणम, वेद कहता है। अच्छा चलिए, वेद को छोड़िए, भागवत से समझिए। इतिहास पुराणंच पंचमो वेद उच्यते, पहले स्कंद के चौथे अध्याय का 20वां श्लोक। ये पुराण जो है ये 5वां वेद है। और इनका स्मरण क्यों किया ब्रह्मा ने वेदों के पहले? इसीलिए कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपवृंहयेत, वेदों के अर्थ को इतिहास यानी महाभारत और पुराण, इनके द्वारा ही समझा जा सकता है।